Disclaimer: the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concern or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. आज का टॉपिक रहेगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज 6/17, 3/34 एंड 12/85। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The HCF of the following fractions is 6/17, 3/34 and 12/85। आंसर होगा ऑप्शन बी 3/170। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला यूज्ड 1.10.2। HCF ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल टू होता है न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। तो HCF ऑफ 6, 3 एंड 12 डिवाइडेड बाई LCM ऑफ 17, 34 एंड 85। तो यहां से 6, 3, 12 का HCF निकालेंगे 3 आएगा, 17, 34, 85 का LCM निकालेंगे 170 आएगा। तो ये आ जाएगा 3/170 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The least number which when divided by 9, 11 and 15 leaves 8 as remainder in each case is। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The least number which when divided by 9, 11 and 15 leaves 8 as remainder in each case is। आंसर होगा ऑप्शन बी 503। सॉल्यूशन देख लेते हैं। The least number इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9, 11 एंड 15 और जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे यानी कि +8 कर देंगे। तो 9, 11 एंड 15 का एलसीएम आएगा 495 +8 यानी कि 503 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277 and 427 leaves equal remainder is। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The greatest number which on dividing 152, 277 and 427 leaves equal remainder is। आंसर होगा ऑप्शन ए 25। सॉल्यूशन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू HCF ऑफ 277 माइनस करेंगे 152 एंड 427 माइनस करेंगे 277 इक्वल टू यहाँ से आएगा HCF ऑफ 277 माइनस 152 होता है 125 और 427 माइनस 277 होता है 150 यानी यहाँ से निकालेंगे HCF ऑफ 125 एंड 150।
125 और 150 का HCF आ जाएगा 25 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which when divided by 6, 7, 8, 9 and 10 gives 4, 5, 6, 7 and 8 respectively as reminder is। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which when divided by 6, 7, 8, 9 and 10 gives 4, 5, 6, 7 and 8 respectively as reminder is। आंसर होगा ऑप्शन सी 997918। सॉल्यूशन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इक्वल टू 6 times 9। LCM of 6, 7, 8, 9 and 10 equal to 2520। तो on dividing 6 times 9 by 2520 तो रिमाइंडर आएगा 2079। सिंस 6 minus 4 कितना आ जाएगा 2, 7 minus 5 2, 8 minus 6 2, 9 minus 7 2, 10 minus 8 2, यानी कि सेम रिमाइंडर 2 आएगा हर केस में। तो आएगा दी ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 6 टाइम 9 माइनस 2079 और माइनस कर देंगे इसमें से 2, तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि 997918 और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 4, as their HCF and 738, as their LCM we can definitely say that। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स विच हैव 4, as their HCF and 738, as their LCM we can definitely say that। आंसर होगा ऑप्शन डी, नो सच पेयर एग्जिस्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। HCF of the two numbers is 4। Let the two numbers be 4x and 4y, हम लोग मान लेते हैं। तो LCM of these number is given to be 738। Now LCM of 4x and 4y will be कितना हो जाएगा 4 into x into y। इसलिए x and y are co-prime to each other। 738 is not divisible by 4, so it cannot be the LCM of the two numbers। Therefore no such pair of numbers is possible। है ना, तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन सकता इन नंबर का, और यही आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। समांता, जेसिका एंड रोसलाइन begin to jog around circular stadium। They complete their revolution in 84 seconds, 56 seconds and 63 seconds respectively। After how many seconds will they be together at the starting point। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। Samantha, Jessica and Roslyn begin to jog around circular stadium. They complete their revolutions in 84 seconds, 56 seconds and 63 seconds respectively. After how many seconds will they be together at the starting point? आंसर होगा ऑप्शन बी 504। सॉल्यूशन देखते हैं। LCM of 84 सेकंड, 56 सेकंड एंड 63 सेकंड इक्वल टू आएगा 504 सेकंड। इसलिए आफ्टर 504 सेकंड दे विल बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। 504 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर such that when divided by 12, 18, 21 and 28, it leaves remainder 3 in each case। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर such that when divided by 12, 18, 21 and 28, it leaves remainder 3 in each case। आंसर होगा ऑप्शन डी 1011। सॉल्यूशन देखते हैं। LCM of 12, 18, 21 and 28 equal to 252। तो 252 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 252 को 3 टाइम्स जाएगा 756 और LCM बचे, रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का 244। द रिक्वायर्ड नंबर यह आएगा 1000 प्लस 252 माइनस 244 और प्लस 3, यानी कि आ जाएगा 1011 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हरीश, दिलीप एंड आशा start running around a circular stadium and complete one round in 27 seconds, 9 seconds and 36 seconds respectively. In how much time will they meet again at the starting point? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। Harish, Dilip and Asha start running around a circular stadium and complete one round in 27 seconds, 9 seconds and 36 seconds respectively. How much time will they meet again at the starting point? आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मिनट 48 सेकंड। सॉल्यूशन देखते हैं। रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू LCM ऑफ 29, 9 एंड 36 सेकंड। इन सभी का LCM ले लेंगे 27, 9 एंड 36 का, तो ये आ जाएगा 108 सेकंड, जिसको हम लोग कह देंगे 1 मिनट 48 सेकंड और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। आंसर होगा ऑप्शन सी 25। सॉल्यूशन देखते हैं।
The required greatest number equal to HCF of mod of x minus y, mod of y minus z and mod of z minus x इक्वल टू आएगा HCF ऑफ x 152 y 277 यानी कि mod of 152 minus 277 mod of 277 minus 427 and mod of 427 minus 152 इक्वल टू आएगा HCF ऑफ 125, 275 एंड 150 और ये सोल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 25 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 42, 49 and 46 will leave 6, 7 and 8 respectively as reminder is 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The greatest number which on dividing 42, 49 and 56 will leave 6, 7 and 8 respectively as remainder is आंसर होगा ऑप्शन डी 6। सॉल्यूशन देखते हैं। The greatest number equal to HCF of 42 minus 6, 49 minus 7 and 56 minus 8 equal to HCF of 36, 42 and 48 तो ये निकल कर आएगा 36, 42 और 48 का HCF 6। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। The product of two relatively prime numbers is 143. Find their HCF। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The product of two relatively prime numbers is 143. Find their HCF। आंसर होगा ऑप्शन डी 1। सॉल्यूशन देखते हैं। Two relatively prime numbers are exactly divisible by 1 only। इसलिए रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा आप लोगों का 1 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। If HCF and LCM of two numbers are 4 and 496, if one of the number is 124, find the another number। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। If HCF and LCM of two numbers are 4 and 496, if one of the number is 124, find the another number। आंसर होगा ऑप्शन सी 16। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला यूज 1.3। As we know that product of two numbers equal to LCM multiply by HCF। तो ये आएगा 4 into 496 equal to 124 multiply by other number। तो यहाँ से अदर नंबर इक्वल टू 4 into 496 डिवाइडेड बाई 124। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 16 और जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If one of the numbers is 297, find the other। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If one of the numbers is 297, find the other. आंसर होगा ऑप्शन ए 189। सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला यूज 1.3। We know HCF multiply by LCM equal to one number multiply by other number। यह आएगा 27 multiply by 2079 equal to one number 297 multiply by other number। तो अदर नंबर इक्वल टू सॉल्व करने के बाद निकल कर आएगा 189, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। In a school, all the students can stand in a row so that each row has 5, 9 or 10 students. Find the least number of students in the school. 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। In a school, all the students can stand in a row so that each row has 5, 9 or 10 students. Find the least number of students in the school. आंसर होगा ऑप्शन ए 90। सॉल्यूशन देखते हैं। The least number of students, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 9, 10। तो एलसीएम ऑफ 5, 9, 10। तो एलसीएम निकालेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5, 9, 10 को, तो 192 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 90 आ गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90 आ गया और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The HCF of three different numbers is 12. Which of the following cannot be their LCM? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The HCF of three different numbers is 12. Which of the following cannot be their LCM? आंसर होगा ऑप्शन सी 162। सॉल्यूशन देखते हैं। Given 12 is HCF of three different numbers, HCF always divides LCM. A होगा 288 डिविजिबल बाई 12, B होगा 312 डिविजिबल बाई 12, C होगा 162 is not divisible by 12. तो therefore 162 cannot be the LCM of the three numbers, और यही आपसे पूछ रहा था cannot be their LCM, तो 162 नहीं होगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। Find the LCM of 1.2, 0.24 and 6। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। Find the LCM of 1.2, 0.24 and 6। आंसर होगा ऑप्शन ए 6। सॉल्यूशन देखते हैं। The given numbers can be written as 1.2, 0.24 and 6. Now ignoring the decimal, we find the LCM of 120, 24 and 600.
तो एलसीएम निकालेंगे 120, 24 और 600 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 12, 300 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, 150 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, 375 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 125 आएगा। फिर 5 से करेंगे 115 आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि इक्वल टू 600। Thus the required LCM इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 6, दैट इज 6। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि 100 से डिवाइड भी तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। The smallest number of 5 digits which on being divided by 4, 5, 6 and 7 leaves 3, 4, 5 and 6 respectively as remainder is। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। The smallest number of 5 digits which on being divided by 4, 5, 6 and 7 leaves 3, 4, 5 and 6 respectively as remainder, is। आंसर होगा ऑप्शन सी 10079। सॉल्यूशन देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इक्वल टू 10,000। एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 एंड 7 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 420। ऑन डिवाइडिंग 10,000 बाई 420 तो रिमाइंडर आ जाएगा आप लोगों का 340। तो सिंस 4 माइनस 3 1 आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, 7 माइनस 6 1 आएगा। इसलिए द स्मॉलेस्ट नंबर ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 420 माइनस 340 और माइनस 1, तो ये आएगा 10079 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 7 bells right at intervals of 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minute respectively. They started ringing simultaneously at 5 in the morning. What will be the next time when they all write simultaneously? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 7 bells right at interval of 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minute respectively. They started ringing simultaneously at 5 in the morning. What will be the next time when they all write simultaneously? आंसर होगा ऑप्शन ए 6:12। सॉल्यूशन देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 8, 9 एंड 12 इक्वल टू आ जाएगा 72 मिनट। इसलिए रिक्वायर्ड टाइम इज आफ्टर 1 hour 12 minutes फ्रॉम 5 AM, दैट इज 6:12 AM इन द मॉर्निंग, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।